हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवम सिंह और वी आर वर्किंग ऑन अ प्रैक्टिस सेशन। और प्रैक्टिस सेशन में अभी तक 42 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। और 42 वीडियोज़ में हम लोगों ने अबाउट 3600 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और 3600 क्वेश्चंस में 9 सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं कम्प्लीटली, जो कि हैं टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल, सोम, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर आज लास्ट वीडियो है, और लास्ट वीडियो में बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन वाला जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे और थोड़ी बहुत थ्योरी भी देखेंगे। ओके, तो जो ये प्रैक्टिस सेशन है वो सबके लिए यूज़फुल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस में है तो ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि आप जानते हो कि जो ईएससी का प्रीवियस ईयर है वो बहुत नीट एंड क्लीन है। उसमें बहुत ही कम एरर्स हैं कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। ऐसे आप पीएसयू ले लो या कोई भी एसएससी का एग्जाम ले लो, तो उसमें जो जितने एरर्स हैं उससे तो कम ही हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग इसी से क्वेश्चन उठाते हैं और यहीं से कॉपी पेस्ट होता है यार, ऑब्वियस सी बात है। आप किसी भी एग्जाम का देख लो, ठीक है। एंड आज का जो टॉपिक है कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग वाला है। जो पूल बॉइलिंग कर होता है वही करना है हमें। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। और हाँ, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे से पहले मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में कि आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। तो देखो, इवेपोरेशन जो होता है वो किसी टेम्परेचर हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप सेचुरेशन टेम्परेचर पे ही जाएँ। सेचुरेशन टेम्परेचर नीचे हो सकता है। जैसे आपके पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड्स सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? मेन रीज़न वही है, इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन होने का मेन रीज़न है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो सेचुरेशन वेपर प्रेशर से कम हो जाए। मतलब कि मान लो एटमॉस्फेयर का जो हमारा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है, ओके। तो 20 डिग्री सेल्सियस है और उतने पे लेट अस अज्यूम हमारा वेपर प्रेशर है, सेचुरेशन वेपर प्रेशर 4.2 किलो पास्कल मान सकते, एज्यूम करें, डाटा ले रहे हैं, 4.2 किलो पास्कल होना चाहिए। लेकिन वेपर प्रेशर 4.2 नहीं है, उससे नीचे है। तो जो सरफेस होगी, जो लिक्विड है, ये जो नीचे मान लो पॉन्ड है नीचे, ये नीचे लिक्विड है, ऊपर जो एयर है, यहाँ वेपर बनेगी, यहाँ वेपर होगा ऊपर ना। तो यहाँ का वेपर प्रेशर अगर 4.2 से नीचे है तो वहाँ पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, शुरू होना, ठीक है। और जो इवेपोरेशन होता है वो हमेशा लिक्विड और वेपर के इंटरफेस पे होता है। ये होता है इवेपोरेशन के बारे में। अगर बॉइलिंग के बारे में क्या है, बॉइलिंग हमेशा अगर होता है एट द सॉलिड एंड लिक्विड के इंटरफेस पे। जैसे कि हमारा कोई पॉट है, पॉट में हमने वाटर रखा हुआ है, उसको गर्म कर रहे हैं। तो जो नीचे पॉट होगा, पॉट का लिक्विड सरफेस, और ऊपर लिक्विड, पॉट का सरफेस एंड लिक्विड, इसके बीच में होगा बॉइलिंग, ठीक है। और बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं और इवेपोरेशन कोई बबल्स नहीं बनते हैं। और बॉइलिंग के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो सेचुरेशन टेम्परेचर से काफ़ी हाई होना चाहिए, ठीक है। हाई होना चाहिए, काफ़ी हाई नहीं कह सकते हैं। एंड इतना काफ़ी आई थिंक इवेपोरेशन बॉइलिंग के लिए। मेन फंडा आप ये याद रखना कि जो इवेपोरेशन होता है किसी टेम्परेचर हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप सेचुरेशन टेम्परेचर पे जाइए, ओके। और बॉइलिंग के लिए सेचुरेशन टेम्परेचर चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। ऐसे याद कर लो, इवेपोरेशन का हमारा रिलेशनशिप है फ्रॉम द प्रेशर एंड बॉइलिंग का हमारा रिलेशनशिप है फ्रॉम टेम्परेचर, ओके। तो इतना क्लियर ऑफ हो गया होगा। ये मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं बताऊँगा। या अगर आपको बहुत डिटेल पढ़ना हो तो सेंजल की बुक में 10th चैप्टर है, हाँ, सेंजल की एचएमटी में 10th चैप्टर है, उसमें दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पढ़ लेना आप, ठीक है। बहुत डिटेल में दिया हुआ है और मैंने इतना समझा दिया। एंड ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, स्क्रीन पे है। इसमें बोला गया है कि द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज ग्रेटर देन सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो ऑब्वियस थिंग है कि अगर न्यूक्लियर बॉइलिंग हो रही तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो जो सीरीज होती है बॉइलिंग वाली वो ऐसे होती है, पहला नेचुरल बॉइलिंग, देन न्यूक्लियर, देन ट्रांजिशन, देन फिल्म बॉइलिंग, ओके। और सबसे ज़्यादा हीटिंग होती है आपकी इन द न्यूक्लियर और ट्रांजिशन वाले में। न्यूक्लियर बॉइलिंग में बढ़ता है और ट्रांजिशन में घटना शुरू होता है। और जहाँ फिल्म बॉइलिंग आती है, जहाँ फिल्म बॉइलिंग शुरू होती है ना, वहाँ मिनिमम रहता है। उसे हम कहते हैं लेडन फ्रॉस्ट पॉइंट, ओके। कुछ डाटा ये था। और मैक्सिमम जो हीट ट्रांसफर होता है वो 10 पावर 6 का,
वाट पर 10.6 वाट पर मीटर स्क्वायर, इतना हीट ट्रांसफर होता है मैक्सिमम। ओके, तो देखो टेम्परेचर ऑफ सरफेस इज ग्रेटर देन, पहला सही स्टेटमेंट। दूसरा, बबल्स आर क्रिएटेड बाय द एक्सपेंशन ऑफ इंट्रैप्ड गैसेस और वेपर एट स्मॉल कैविटी इन द सरफेस, ये भी सही है, बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं इन न्यूक्लियर बॉइलिंग। ओके, एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है कि द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द फिल्म बॉइलिंग, ये गलत है। सबसे पहले देखो ऐसा ग्राफ बनता है ना, पहले हमारी नेचुरल बॉइलिंग होती है, फिर ये होती है न्यूक्लिएट, देन नीचे होता है यहाँ ट्रांजिशन, यहाँ से फिल्म बॉइलिंग, ये सेक्शन कटे होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ नेचुरल, यहाँ न्यूक्लिएट, ये ट्रांजिशन, ये फिल्म बॉइलिंग, इसे हम कहते हैं लेडर फ्रॉस्ट पॉइंट, इस पॉइंट को। और जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है वो होता है 10⁻6 वाट पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये थर्ड स्टेटमेंट एब्सर्ड है, तो थर्ड वाला काटते ही हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, फर्स्ट का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर सेकंड। ट्राई सेकंड नंबर। तो इसके क्वेश्चन मतलब 2 ही 3 कॉन्सेप्ट इसमें, अब उसे अगर अच्छे से समझ लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा चैप्टर है, लोगों को लगता है टफ है। जैसे कि एक मैं बताता हूँ और कॉन्सेप्ट, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन और सरफेस कंडेंसेशन का। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन जो होता है बेस्ट होता है, देखो क्योंकि मान लो हमारी कोई प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब काफ़ी यहाँ ड्रॉप बन गई, लेकिन यहाँ सराउंडिंग में एरिया काफ़ी बचा हुआ है, वहाँ ड्रॉप्स बन सकती हैं, तो बेटर हीट ट्रांसफर होगा बिकॉज वहाँ पे एरिया अवेलेबल है। और वहीं पे सरफेस कंडेंसेशन अगर होने लगा तो वो पूरे एरिया को कवर कर लेता है, तो एक लिक्विड की फिल्म बन जाती है, ठीक है, तो वहाँ से हीट ट्रांसफर हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन है वो बेटर होता है कंपेयर टू लिक्विड, कंपेयर टू सरफेस कंडेंसेशन, ठीक है। तो लेकिन जो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन था उसको कर पाना बड़ा मुश्किल था, ऐसी सिंपल सी बात है। अगर लिक्विड बने तो बिसल के नीचे ही करेगा ना, तो नीचे जो होता है वहाँ सरफेस कंडेंसेशन हो ही जाता है, आके पूरा लिक्विड जमा हो जाता है। ओके, यही कॉन्सेप्ट है। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो दोनों स्टेटमेंट है इसमें दोनों सही हैं, कि ड्रॉप वाइज बेटर होता है, और दूसरा है कि ऑयलिक एसिड से हम इसे प्रमोट कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही, बट देयर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। सेकंड का बी हो जाएगा, एंड ट्राई थर्ड वन। और देखा मैंने अब वही कर दिया कि हर एक वीडियो में एक ही टॉपिक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इससे मुझे भी आसानी रहती है और लोगों को भी आसानी रहती है। और अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो बट कुछ लोग मतलब जो व्यूअर्स हैं जो कह रहे थे कि 2 घंटे का वीडियो बनाया जाए, तो यार मुझे रिक्वेस्ट है कि आप 2-3 वीडियो के साथ देख लो। वो मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है, 2-3 घंटे लगातार बोलने में हालत ख़राब हो जाती है मेरी भी, उतना लंबा वीडियो बनाने में। यहाँ लगातार बोलना पड़ता है ना, इसमें एकदम गला वला सब सूख जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर ट्राई कीजिए। और जहाँ लंबा वीडियो रहेगा, जैसे मान लो अभी अगला चैप्टर आएगा तो आपका RAC में VCRS वाला, तो उसमें 128 क्वेश्चन के आसपास, तो वो मैं पूरा एक ही वीडियो में कवर करूँगा। वो वीडियो आपकी होगी 2-2.5 घंटे, लेकिन मैं एक ही वीडियो में कराऊँगा उसे, एक चैप्टर एक वीडियो। देखो ये जो पकड़ लो जैसे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। देखो ड्रॉप वाइज में मैंने बताया ना आपको कि ड्रॉप वाइज बेटर होता है, और ड्रॉप वाइज हुआ कब, अगर आप वर्टिकल प्लेट्स रख दोगे तो यहाँ मान लो ड्रॉप बनती है, ठीक है, तो पिघल के आएगी नीचे ही ना, तो वो जब पिघलेगी, जब पिघल के फिसल के जब नीचे आएगी तो इस सरफेस एरिया कवर अप कर लेगी ना नीचे वाला, तो सरफेस बन जाएगी ना लिक्विड की। तो वर्टिकल प्लेट्स में ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन करा पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट है तो यहीं पर ड्रॉप बनेगी, यहीं कंडेंसेट हो जाएगी, ठीक है, इतना एरिया बस कवर अप करेगी, वो कहीं जाके फिसले उसलेगी नहीं, ठीक है। इसलिए ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन इज बेटर इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। तो इसीलिए जो सिंगल ट्यूब्स होती हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन रखते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यही है इनका कि फॉर सिंगल ट्यूब हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज प्रीफर्ड और वर्टिकल पोजीशन फॉर बेटर हीट ट्रांसफर,
सही है। दूसरा, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिक्रीजेस इफ द वेपर स्टीम मूव्स विद हाई वेलोसिटी, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ता है, जैसे कि एच जो होता है डिपेंडेंट होता है आपका रो म्यू सी पी के एल एल वी, इतने एल वी होता है, नहीं पता यार, भूल गया मैं। हाँ, एच जो है अगर फोर्स है तो, सॉरी फिर से लिख देता हूँ। देखो एच जो होता है आपका डिपेंडेंट होता है, फंक्शन होता है आपका इन द केस ऑफ फोर्स में रो म्यू सी पी के, एक जो होता है वी और डी साथ होता है। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है ना, वेलोसिटी है, इसका फंक्शन होता है। और अगर नेचुरल कन्वेक्शन है तो उसमें हो जाएगा जी बी डेल्टा टी एल रो म्यू सी पी के, इतने का फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का वेरिएशन होता है एच बढ़ेगा वेलोसिटी के साथ, तो ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाला। देन वी विल डिस्कार्ड दिस, हमारे ऑप्शंस बच गए, बी बच जाएगा, बी हो जाएगा सही, ठीक है। थर्ड को सही होना ही पड़ेगा, ओके, थर्ड को सही होना ही पड़ेगा क्योंकि पहला हमारा सही है, ठीक है। एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड का भी ट्राई क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जो ये क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, इसमें जो स्टेटमेंट्स है देखो, पहला है कि ऑनसेट ऑफ द न्यूक्लिएशन कॉजेस अ मार्क चेंज इन स्लोप, यहाँ से स्लोप का चेंज होता है, ठीक है, पहली बात। एट द पॉइंट बी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मैक्सिमम, ये भी सही है। तीसरा, इन एन इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर सबमर्ज्ड इन द लिक्विड फिल्म बॉइलिंग इज डिफिकल्ट टू अचीव। फिल्म बॉइलिंग मतलब ये वाला सेक्शन अचीव करना डिफिकल्ट होता है। यार सही तो मुझे ये भी लगता है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये जंप कर जाता है, जैसे कि ये है ना सेक्शन, ऐसे कभी जाता नहीं, यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, टंगस्टन नहीं रहेगा ना तो यहाँ से जंप कर जाएगा। बस टंगस्टन वाला केस में यहाँ से हम फिल्म बॉइलिंग या ट्रांसफर बॉइलिंग करा ले जाते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ अदर मेटल्स, ओके। और टंगस्टन मेटल तब वो करा ले जाएंगे हम फिल्म बॉइलिंग, ओके। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वो बन जाता है, वेपर की लेयर बन जाती है, वेपर की लेयर बन जाएगी तो आपका कन्वेक्शन हो नहीं पाता है, ठीक है। कन्वेक्शन हो नहीं पाता तो वहाँ रेडिएशन जो है बहुत डोमिनेंट हो जाता है। अगर रेडिएशन डोमिनेंट हो गया तो बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर हो जाएगा और मेटल्स सारे मेल्ट कर जाएंगे, तो टंगस्टन को बियर कर लेता है। एंड थर्ड वाला डाउट में है। एंड फोर्थ नंबर, बियॉन्ड द पॉइंट सी रेडिएशन बिकम्स सिग्निफिकेंट, हाँ सही है, यहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। तो जो दूसरी बुक भी दी है वो भी 1 to 4 को इन्होंने सही दिया हुआ है, क्योंकि वो मैंने टंगस्टन वाला केस बताया ना, वो वाला वो व्यू में रख ले रहे हैं केस, इसलिए वो आंसर 1 to 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें चूज करना है नहीं सब ऑप्शंस में है, तो वही बेटर ऑप्शन मुझे भी लग रहा है, ठीक है। रेडी हो गया यार, ओके। देन हमारा ऑप्शन यही होगा, मतलब मोस्ट प्रिफर्ड यही होगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सरफेस
इफ़ अ सरफेस इज मार्क्ड विथ अ नंबर ऑफ कैविटीज़, अगर आप सरफेस पे कैविटीज़ बना देते हो काफ़ी सारी, देन एज कम्पेयर टू द स्मूथ सरफेस बताना है आपको। पहला रेडिएशन विल इंक्रीज, इसको हम व्यू में रख सकते हैं, अभी क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर बॉइलिंग विल इंक्रीज, हाँ ये सही है, क्योंकि वहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो प्रेफरेबल होते हैं फॉर द न्यूक्लियर बॉइलिंग। ओके, दूसरा स्टेटमेंट होना चाहिए इसमें, कंडक्शन विल इंक्रीज, इसका कोई मतलब नहीं इस लाइन का, ठीक है। कन्वेक्शन विल इंक्रीज, ये भी सही है, क्योंकि एरिया बढ़ेगा आपका जैसे बबल बनाओगे वो। ओके, तो 2 और 4 होना चाहिए ऑप्शन में, एंड 2 4 कहाँ पे है, 2 इन दिनों में है, तो थर्ड नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, बी होना चाहिए ऑप्शन, फिफ्थ का बी। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। देखो, जो 6 नंबर है क्वेश्चन, उसमें बोला गया कि अगर हॉट कॉफ़ी अगर ठंडी हो रही है तो उसका मेज़र करेंगे हम लोग कन्वेक्शन और रेडिएशन थ्रू, जितना हीट, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन तीनों थ्रू अगर हीट ट्रांसफर मेजरमेंट करेंगे तो जो हीट ट्रांसफ़र हो वो तीनों के समेशन से ज़्यादा आएगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है, होता क्यों है, जैसे देखो जो हमारा चाय अगर रखी हुई है किसी कप में, तो उसके ऊपर वेपर प्रेशर जो होगा वो सेचुरेशन वेपर प्रेशर के एट दैट टेम्परेचर कम होगा, मतलब वेपर प्रेशर सेचुरेशन से कम होगा, तो वहाँ पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन में होता क्या है, जो हमारा लिक्विड रहता है वो वेपर बन के उड़ता है, और लिक्विड को वेपर बनना है तो हीट कहाँ से लेगा, हीट आपको चाय से ही लेगा, वो वाली हीट इवेपोरेशन में जाती है, ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जैसे मटके में पानी ठंडा होता है, ये सब यहीं से कॉन्सेप्ट आया है, इवेपोरेशन से ही, ठीक, इसलिए सब पोर्स बनाते हैं, यही रीजन होता है, मेन रीजन इवेपोरेशन ही है। ओके, तो 6 का डी, ट्राई 7th नंबर। देखो, इन द क्वेश्चन नंबर 7 दे आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्शन, मतलब आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का इंक्रीजिंग इसमें करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहली बात, अगर कंडक्शन की बात करते हैं, कंडक्शन जो होता है सॉलिड में मैक्सिमम ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर एयर में, गैसेस में, और गैसेस में बहुत ही कम होता है। ओके, इतना हम जान लो। और दैट्स वाई इन द, इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कंडक्शन इन एयर, ये सबसे कम होगा, ठीक है, ये सबसे कम होगा। देन इससे ज़्यादा फ्री कन्वेक्शन इन एयर, फ्री मतलब कोई कोई एक्सटर्नल बॉडी नहीं लगी हुई है, देन 2 आ जाएगा। उसके बाद फोर्स्ड कन्वेक्शन, कोई एक्सटर्नल बॉडी लग के वेलोसिटी दे रही है। देखो मैंने बताया था ना आपको कि जो एच होता है वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ेगा, जैसे पीछे क्वेश्चन आया था, ठीक है। देन थर्ड, उसके बाद उसका बॉइलिंग में मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है। ओके, देन हमारा आंसर हो गया 4231, 4231। और देखो एयर वेयर में ना कंडक्शन कराना पॉसिबल है नहीं, और कंडक्शन कराना भी तो आपको एक ही तरीका होता है कि जैसे 2 प्लेट्स यहाँ रख दो, आप ऊपर वाली को गर्म कर दो, नीचे गर्म मत करना कभी, नीचे अगर आपने गर्म कर दिया तो यहाँ से मॉलिक्यूल गर्म होगा, ऊपर उठ के भाग जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हीटअप करो, जिससे कि ये मॉलिक्यूल में भागेगा नहीं, यही स्टिक यहीं पर रहेगा गर्म होगी, और बाई कंडक्शन हीट ट्रांसफर करेगा। ओके, एक ही केस होता है बस इन द गैसेस। तो 7th का आंसर हमारा हो गया 4231, एंड ऑप्शन इज 1 ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8th। देखो, अच्छा कर लो, अच्छा देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है 8th नंबर, इसमें बोला गया इफ़ अ कंडेंसिंग लिक्विड इज नॉट वेटिंग अ सरफेस,
तो वहाँ ड्रॉप कंडेंसेशन होगा, ऑब्वियस सी बात। जैसे देखो आपने कभी देखा होगा कि कहीं मेटल है, मेटल आप ग्रीस लगा दो, कोई ग्रीस व्रीस, तो वहाँ अगर पानी आप फेंकोगे ना, पानी स्लिप हो जाएगा, उसको वेट नहीं करेगा, उसको स्लिप हो जाएगा। तो उस वहाँ पे ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होना ईजी है, ठीक है। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ कंडेंसिंग लिक्विड डज नॉट वेट अ सरफेस देन ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन विल टेक प्लेस। सही है ये। दूसरा ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन गिव्स हायर, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ सरफेस को ही फिल्म वाइज बोल रहे हैं लोग, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर ऑफ कंडेंसिंग लिक्विड इज बेस्ड ऑन द मास फ्लो रेट। तो रेनॉल्ड नंबर क्या है, रो वी डी अपॉन म्यू होता है। तो वी को आप मास सिस्टम में लिख सकते हो, वी को मास सिस्टम में कैसे लिखोगे, मास इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रो, ठीक है। तो वेलोसिटी को आप मास से कन्वर्ट बस एक्सचेंज कर दो तो मास सिस्टम में आ जाएगा, ये भी सही है। लेकिन कुछ लोग उसको गलत कह सकते हैं, लेकिन सही है एक तरीके से कहा जाए तो। 1 2 3 ऑप्शन हो जाएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है, सुटेबल कोटिंग ऑन द वेपर एडिटिव्स इज यूज्ड। तो सुटेबल कोटिंग हम करते हैं फॉर द ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, नॉट फॉर द फिल्म कंडेंसेशन, क्योंकि ड्रॉप वाइज करना अच्छा होता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओके, तो ये गलत है। 1 2 3 सही है, एंड आंसर इज डी 8 का। 9 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक बार कि अगर कहीं प्लेट पे वर्टिकल प्लेट है, उस पर कंडेंसेशन हो रहा है, वर्टिकल प्लेट है ना, हाँ, वर्टिकल प्लेट कंडेंसेशन, जैसे ये प्लेट मान लो वर्टिकल प्लेट, तो यहाँ मान लो कोई कंडेंसेट हुआ, हाँ दिख रहा है ना, हाँ, ये लिक्विड कंडेंसेट हुआ, तो ये पिघल के नीचे आएगा, पिघल के क्या कहेंगे यार, स्लाइडिंग करते हुए, वेट करते हुए नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो है फिल्म टाइप बन जाएगी नीचे, ठीक। तो अगर फिल्म बन गई तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कम हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। कहाँ मेटल से हीट ट्रांसफर हो रहा था, कहाँ यहाँ लिक्विड आ गया। ओके, तो फिल्म बनने की वजह से हीट ट्रांसफर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी कम होता जाएगा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो वही बी ऑप्शन दिया हुआ है कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिक्रीजेस। 9th का बी ऑप्शन हो गया। एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 10th। यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया मुझे भी यार, ये क्या लिखा हुआ, उल्टा लिख दिया उन्होंने और आंसर भी अलग दिया हुआ है। एंड इट इज़ अबाउट 2003। देखो जो, हाँ गलत दिया है इन्होंने, आंसर गलत दिया है इस तरीके से। तो जो 10th नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि इन द हीट फ्लक्स इन पूल बॉइलिंग कर्व अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, if a flux in the pool boiling curve in horizontal surface is increased above the critical heat flux, temperature difference between the surface, मतलब जो मेटल सरफेस है, एंड द लिक्विड शार्पली डिक्रीजेस। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल गलत कह रहा है यार, डिक्रीज नहीं। जैसे मान लो जब एक क्रिटिकल के ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे जो हमारा मेटल वायर है उसके चारों तरफ पूरा वेपर ब्लैंकेट बन जाएगा, और वेपर ब्लैंकेट बनते ही आप जानते ही हो कि वेपर ब्लैंकेट से आप हीट ट्रांसफर नहीं करा सकते बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो लिक्विड का और
इस रॉड का, दैट्स वाई देयर रेडिएशन डोमिनेट्स इन दिस रीजन। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं ये कम्प्लीटली absurd है, यहाँ डिक्रीज नहीं होना चाहिए, यहाँ इंक्रीज होना चाहिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है और इसका आंसर डी होना चाहिए। अब दूसरी बुक में मैंने अभी भी चेक किया और डी आंसर उसमें है, तो यहाँ पे इस बुक में ए दिया है, ए गलत है यार, श्योर शॉर्ट गलत है, इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, 10th का आंसर डी होना चाहिए। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 11th। ये चैप्टर मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा था, तो मुझे एकदम आंसर याद नहीं है, वैसे मुझे आंसर याद रहते हैं कि याद है किसका आंसर है। एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 11th। देखो जो 11th नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि व्हेन द लिक्विड फ्लोज थ्रू अ ट्यूब विथ सब कूल्ड और सैचुरेटेड बॉइलिंग, व्हाट इज द प्रोसेस नोन। तो सिंपल है, इसे बल्क बॉइलिंग कहते हैं हम लोग, मतलब बल्क बॉइलिंग क्या कहते हैं, बल्क बॉइलिंग कहते हैं। और जो दूसरी बुक है उसमें दिया हुआ है ये फोर्स्ड कन्वेक्शन बॉइलिंग, और मुझे लगता है, मुझे जो आंसर लगता है वो बी लगता है, मोस्ट करेक्ट लगता है बी। ओके, मतलब पूरी बॉइलिंग हुई, क्योंकि ये बहुत वो नहीं है ना। ठीक है, फोर्स्ड कन्वेक्शन बॉइलिंग नहीं कहेंगे इसे, लेकिन दूसरी बुक है उसमें फोर्स्ड कन्वेक्शन बॉइलिंग दिया हुआ है आंसर, और मुझे बी ही लगता है आंसर इसका, तो आई विल गो फॉर बी। एंड इस बुक में भी दिया हुआ है, और 12th में ट्राई कीजिए। और जो 12th नंबर का क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है कि जो ड्रॉप वाइज कंडीशन क्यों बेटर होता है। वही मैं कई बार समझा चुका हूँ कि जहाँ पे ड्रॉप बन जाएगी उसके आसपास काफ़ी एरिया रहेगा, वहाँ से हीट ट्रांसफर हो सकता है, दैट्स वाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो होता है इसका बेटर होता है ड्रॉप वाइज का। ठीक है, तो वही बार बार चीज़ रिपीट हो रही है, दोनों स्टेटमेंट सही है एंड असर्शन रीजन दोनों सही है। ठीक है, एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 13। जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है कि जैसे से हम लीडिंग एज इसको मानते हैं, टेलिंग इसको मान रहे हैं, सॉरी टेल इसको मान रहे हैं, लीडिंग इसको मान रहे हैं, जैसे से हम इससे आगे जाएंगे ना इस तरफ, वैसे से जो सरफेस की थिकनेस वो बढ़ती चली जाएगी और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट घटता चला जाएगा। ठीक है, डेल्टा इंक्रीजेस एच डिक्रीजेस सी, ये रीजन मैं कई बार समझा चुका हूँ इसको। तो ट्राई क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये कर्व ऐसे ही बनता है, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कनकेव डाउनवर्ड कहेंगे, एंड आंसर इज 14th का बी। 15th ट्राई कीजिए। देखो जो इसमें बोला गया है कि अगर कैविटीज़ आप बनाओगे किसी सरफेस से तो उसको हम कहाँ पे एडवांटेज ले सकते हैं, उसका मेन एडवांटेज हम ले पाएंगे न्यूक्लियर बॉयलिंग में। ठीक है, क्योंकि वहाँ सरफेस ज़्यादा मिलेगा, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज़्यादा हो सकता है, कन्वेक्शन बना ले जाओगे। और जो और ऑप्शन हैं जैसे कि फिल्म है, ट्रांजिशन है, वहाँ पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर बन जाएगी बबल्स, बबल्स बनते ही पूरा हालत ख़राब हो जाएगी हीट ट्रांसफर की। ठीक है, तो यहाँ न्यूक्लियर बॉयलिंग में बस हम ले सकते हैं एडवांटेज, इन सब बबल बनना शुरू हो जाता है। फिल्म वाले में तो पूरा ब्लैंकेट बन जाती है, मैंने समझाया पीछे ना कि ब्लैंकेट बन जाती है, इसलिए वहाँ रेडिएशन डोमिनेट कर जाता है। 15th का
ये ट्राई क्वेश्चन नंबर 16 जो है स्किप करना है। इसमें देखो दुनियादारी का बहुत ज़्यादा वो है। इसका मैं फार्मूला लिख के दे रहा हूँ, आप लोग इसको करना है, अगर करना होगा तो। मैं नहीं कर रहा, मैंने मतलब करा भी नहीं, मुझे आता भी नहीं है। इतना नहीं पढ़ेंगे यार इसको, एक क्वेश्चन के लिए पूरे। एच इक्वल टू फार्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, 0.725 रो ऑफ एल माइनस रो ऑफ एल माइनस रो ऑफ वी के का पावर क्यूब जी एच एफ जी अपॉन म्यू टी सैचुरेशन माइनस टी डी टोटल का पावर 1/4 ये है, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करना, और इसको इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है 0.725 सी बाई डी का पावर 1/4, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप करना, आसान निकालना। एन की वैल्यू आपकी आएगी 2.44। मैं नहीं कराऊंगा, मुझे आता भी नहीं यार, ये कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो 11th का कहीं पूछेंगे भी नहीं, रेयरली अब पूछ लेंगे तो कुछ कह नहीं सकते, पूछेंगे नहीं कहीं। आज तक तो मैंने नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन। 16th का आंसर है ए, ये है ना, ए आंसर है, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 17। देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें मुझे भी डाउट है हल्का सा। देखो जो इसमें बोला गया है कि विच आर द फॉलोइंग इन द बॉइलिंग कर्व कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन देखो यार, मेरा जो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ वेपर। कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में कोई एक कूलिंग बॉडी होती है, उससे चारों तरफ वेपर होता है, जाके वेपर कंडेंसेट होता है, ठीक है, यही होता है ना। और यही केस था फिल्म बॉइलिंग वाले में। फिल्म बॉइलिंग वाले में सारा वेपर ब्लैंकेट बन जाता है, मतलब वेपर ब्लैंकेट तो हीटअप हो रहा है, मतलब बॉइलिंग में हीटअप हो रहा है, लेकिन हो रहा वही प्रोसेस ना। बॉइलिंग में हीटअप हो रहा है और कंडेंसेशन में वही कूलिंग होती है, इसको ठंडा रखते हैं, और बॉइलिंग में वही इसको गर्म रख देते हैं। मतलब होता वही कि वेपर रहता है, वेपर ही कंडेंसेट होता है। बॉइलिंग वाले में वेपर बन रहा है, और कंडेंसेशन वाले में वेपर कम होता है कंडेंसेट होके। तो मुझे जो आंसर लगता है वो फिल्म बॉइलिंग रीजन लगता है, फिल्म वाला। लेकिन जो इस बुक में आंसर दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है न्यूक्लियर बॉइलिंग रिजाइन, बट आई थिंक डी ऑप्शन शुड बी देयर। और जो दूसरी बुक है उसमें मैंने वेरीफाई कराया तो उसमें भी आंसर डी दिया हुआ है। ओके, तो ये चैप्टर खत्म होता है आज का, छोटा चैप्टर आज का था। एंड थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग विथ मी। और कुछ अगर गलत मैंने बोल दिया हो तो यार सही करना है, या फिर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो यार, आप अगर आपको कुछ भी गलत लगे ना, कमेंट बॉक्स में लिखा करो, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा मैंने गलत है। लेकिन गलत मैं आई मेक श्योर कि गलत हो ना कुछ, लेकिन कभी कभार गलती हो जाए। गलती क्या हो जाती है, जैसे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे क्वेश्चन भी फंसा था, किसी ने कमेंट किया था किसी व्यूवर ने, शायद नाम में भूल गया, क्या था नाम, कोई था नाम। तो उन्होंने कमेंट किया था कि इसका ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है। मैंने कहा यार, ऑप्शन जो आंसर होना चाहिए रियल में, वैसा ऑप्शन कोई है ही नहीं वहाँ पे। मतलब 3-4 स्टेटमेंट उसमें थे, चारों के चारों सही थे, लेकिन ऑप्शंस में बस 3-3 स्टेटमेंट सही बोला गया था। तो बस हमें बेस्ट चूज करना था, तो उन्होंने बेस्ट चूज कर लिया। और एक और क्वेश्चन था, मतलब जहाँ हल्का सा एरर हो गया था, तो वो भी उन्होंने कमेंट किया था। तो वैसे रिफाइन हो जाएंगी चीज़ें। और मैं जो भी कमेंट करता हूँ क्वेश्चन का, उसको पिन करता हूँ पहले नंबर पे कि यहाँ पे ये दिक्कत है, ये डिस्कशन है अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस प्रैक्टिस सेशन। ओके, और कुछ आइडिया आपका हो कुछ अलग प्रैक्टिस करने का तो बताइए मुझे, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।